वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओजोन परत की। आपकी परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो ओजोन परत क्या होती है या ओजोन परत अवक्षेप को समझाइए, और आएगा ओजोन परत पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ओजोन परत, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है ओजोन। इसमें लिखना है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं, जिसे ओजोन कहते हैं। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन गैस विषैली होती है, लेकिन यह पृथ्वी की सतह के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाती है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर वाले भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं, और इन अणुओं को कहते हैं ओजोन। और ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन गैस विषैली होती है, लेकिन यह पृथ्वी की सतह के नज़दीक नहीं होती है। आगे बात करते हैं ओजोन परत की। ओजोन परत की परिभाषा आपको लिखनी है। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन गैस से बनी परत पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यानी पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन गैस से बनी हुई एक परत होती है, और उस परत को कहते हैं ओजोन परत। अगला है ओजोन परत का कार्य। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको लिखना है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है तथा इन विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। इससे पृथ्वी पर जीव रूपों की रक्षा होती है। देखो, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है और इन विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इससे क्या होता है, पृथ्वी पर अपने जीवन की क्या होती है, रक्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत अवक्षय ह्रास। देखो, ओजोन परत अवक्षय या ह्रास का मतलब क्या है। ओजोन परत का महत्व मैंने आपको बताया। अब ओजोन परत अवक्षय यानी ओजोन परत ह्रास, यानी ओजोन परत में अब लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एवं विभिन्न यौगिकों के द्वारा ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। यानी आज वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऐसे इसके जैसे अनेक यौगिकों द्वारा ओजोन परत में लगातार कमी हो रही है। CFC क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते हैं। ये यौगिक वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। ये ओजोन परत के नज़दीक पहुंचकर ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके कारण ओजोन परत में कमी आती है। देखो, ओजोन परत में कमी लाने वाला मुख्य यौगिक है CFC, जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्या है, ये क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। ये बहुत स्थायी होते हैं और किसी भी जैव प्रक्रिया यानी जीवाणुओं के द्वारा ये नष्ट नहीं होते। ये एक बार यौगिक बन जाते हैं तो वायुमंडल में स्थिर अवस्था में रहते हैं, यानी पहले जैसे थे वैसे के वैसे रहते हैं। और ये क्या करते हैं, CFC के अणु ओजोन परत के पास में पहुंचते हैं, नज़दीक पहुंचते हैं और ओजोन अणुओं के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं। इससे ओजोन परत की मोटाई है वो कम होती जा रही है। आगे है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया, अतः ओजोन परत के अवक्षय को रोकने का प्रयास करना आवश्यक है। आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में इस तरह से उत्तर ये लिखना है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।